सुप्रभात दोस्तों। आज आपके लिए हम लाए हैं अघोष और सघोष वर्ण। आपका सिर्फ हम 5 मिनट समय लेंगे मेरे मित्र। आप जीवन में कभी नहीं भूलोगे अघोष क्या है, सघोष क्या है। अल्प प्राण महाप्राण का मैंने वीडियो आपको अपलोड कर दिया है। दोस्तों, ट्रिक को छोड़ दो, आपको कंटेंट पढ़ना पड़ेगा। अगर आपको वर्ण के क्वेश्चन सही करने हैं अल्प प्राण महाप्राण घोष और अघोष का, तो यहाँ ट्रिक नहीं चलेगा। किसी की क्षमता नहीं कि यूट्यूब चैनल पर कोई ट्रिक से इन चीजों को पढ़ा दे। दोस्तों, कंटेंट आपको समझना ही पड़ेगा। कंटेंट बहुत आसान है, बहुत इजी है। हम सिर्फ आपका 4 मिनट समय लेंगे मेरे मित्र। कितना? 4 मिनट। 4 मिनट में मैं आपके जीवन भर के लिए अघोष को भी समझा दूंगा, सघोष को भी समझा दूंगा। आप नहीं भूलोगे, गारंटी है, गांठ बांध दो, नहीं भूलोगे। और यहाँ से आपको नंबर भी मिलेंगे, कोई भी परीक्षा हो। दोस्तों, प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ण का पहला दूसरा, प्रत्येक वर्ण क्या है दोस्तों? देखते हैं। जो हमारा क्या है, ये हमारा है क च ट। का का ओ भाई, क च ट त प। ये हमारा क्या है? वर्गीय व्यंजन है। ठीक है, ये हमारे क्या है? कचट तक। ये हमारा का वर्ग हो गया, ये हमारा चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। ये पांच पांच है ना। ये टोटल संख्या कितनी है? 25 है। तो वही तो यहाँ कह रहा है कि प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। ठीक है। का खा, यहाँ है गा, हा और अंग। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया तीसरा, ये हमारा चौथा, ये हमारा पांचवा। अब जो यहाँ पूछ रहा है, जो हमारा दोस्तों अल्प प्राण है, अल्प प्राण का 135 है, यानी कि पहला ले लो, तीसरा ले लो और पांचवा ले लो। जो महाप्राण है उसमें 24 है, यानी कि दूसरा ले लो और चौथा ले लो। ठीक है। और जो हमारा अघोष है, यहाँ पर क्या इसका फार्मूला? 12 है, यानी कि पहला ले लो और दूसरा ले लो। ठीक है, इन तीनों को नहीं लेना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक वर्ग का, वर्ग क्या है? हमारे वर्गीय व्यंजन है। ये हमारी क्या है? वर्गीय व्यंजन है। का, च, ट, ता, पा। इन्हीं में से पांच इसका, पांच इसका, ये हमारे 25 हो गए। ठीक है, इसी का नाम है वर्गीय व्यंजन। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण अघोष वर्ण होता है। अघोष का मतलब होता है जिसमें नाद रहित। आ हमारा क्या है? उपसर्ग है। आ हमारा क्या है? ये हमारा उपसर्ग है। ठीक है। आ ये हमारा उपसर्ग है। घोष माने होता है आवाज, अर्थात दोस्तों नाद रहित, अर्थात ध्वनि रहित, इसमें ध्वनि ही ना हो। अब देखो, ये क्या है? क ख। हमने बोला कोई ध्वनि हुई? क ख। तो इसका फार्मूला है 12। दोस्तों, ऐसे याद कर लो कि जो हमारे अघोष वर्ण होते हैं, यानी कि प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। और यह नाद रहित होता है। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो वर्ण है वो नाद रहित है या फिर ध्वनि रहित वाला है? तो हमारा जो अघोष वर्ण होता है वो हमारा क्या है? नाद रहित, अर्थात इसमें गूंज नहीं होती, इसमें आवाज नहीं होती। ठीक है दोस्तों, तो हमारी क्या हो गई? हमारे का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग, यानी कि इसमें से पहला व्यंजन और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष होता है। और साथ में दोस्तों शाखा साहा, इसको भी ध्यान रखना, ये शाखा साहा है। ठीक है। अल्प प्राण में हमारे अंतस्थ व्यंजन होंगे, और ठीक है, अल्प प्राण में, महाप्राण में हमारे ऊष्ट व्यंजन शामिल होंगे। लेकिन इसमें अघोष में हमारे क्या शामिल होंगे दोस्तों? शाखा सा। हा नहीं शामिल होगा, शाखा सा। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन अघोष वर्ण नहीं है? एक इसमें से दे देगा, ठीक है, बाकी दूसरे का ले लेगा, और वहां तुम फंस जाओगे मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे, मेरे लाल। ठीक है, कंटेंट पढ़ लो, जीवन में कभी नहीं भूलोगे, मेरी गारंटी है। ऐसे हमेशा याद रहेगा। फार्मूला याद कर लो। ठीक है, अल्प प्राण का फार्मूला आपको बता ही दिया है, 135। महाप्राण का फार्मूला है 24। अघोष का फार्मूला है 12। और जो हमारा सघोष का फार्मूला होगा 345। बस कहानी खत्म दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से हम चलते हैं। अगला हमारा क्या है? सघोष वर्ण, अर्थात प्रत्येक वर्ग का दोस्तों, प्रत्येक वर्ग का। ठीक है, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा तीसरा हो गया, ये हमारा चौथा हो गया, ये हमारा पांचवा हो गया। किसका? कचट तप का। कचट, कचट तप। ये हमारा क्या है? ये हमारा वर्गीय व्यंजन है। पांचे हुए, पांचे हुए, पांचे हुए, पांचे हुए, पांचे हुए, टोटल 25 हो गए। और इनमें से ये कह रहा है कि प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा जो हमारा व्यंजन होता है घोष होता है। घोष का मतलब गूंज, उसमें आवाज होती है। अब देखो, गा, हा, अंगा, टाइम भी ज्यादा लग रहा है इसमें। गूंज, ये शब्द, ये जो वर्ण है मुख से गूंज करके बाहर आ रहा है दोस्तों। ये जो हमारा सघोष वर्ण है, ये हमारे मुख से गूंज करके बाहर आ रहा है। जा, छा, ञा, ञा, ये गूंज गूंज के साथ बाहर आ रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सघोष वर्ण कहते हैं। और इसका नाम, इसका घोष वर्ण भी है। ठीक है, इसका क्या है? घोष वर्ण भी है। ध्यान दीजिएगा, इसको हम घोष वर्ण भी कहते हैं, सघोष वर्ण कहते हैं। इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम क्या है? घोष। नहीं तो हंस जाओ, इसी का दूसरा नाम घोष भी है, और उसका इसके पहले वाले का
उसके पहले वाले का क्या है, अघोष, और इसी का नाम क्या है, घोष। ठीक है, और साथ में हमारे अंतस्थ व्यंजन। अब वहां देखो अल्प प्राण में भी अंतस्थ होंगे और यहाँ भी हमारे अंतस्थ हैं, या, रा, ला, वा। ठीक है, हमारे यहाँ हो गए अंतस्थ व्यंजन। और दोस्तों हमारे सभी 11 स्वर, हमारे सभी 11 स्वर, और साथ में उच्चित व्यंजन कौन, ढासे डलिया, ढासे ढक्कन और हावर्ण, जो इसके पहले वाले में अघोष वाले में हाथ छूट गया था, हाँ यहाँ आ गया। टोटल की संख्या दोस्तों हो गई 35, चूंकि 5 हमारे ये हो गए, 5 3 15 हमारे हो गए, 4 हमारे हो गए अंतस्थ व्यंजन, और हमारे 11 स्वर हो गए, 2 हमारे उच्छिष्ट हो गए, और एक हमारा क्या हो गया, हावड़। इस प्रकार से हमारा अघोष वर्ण भी समाप्त हो गया। कौन सा दोस्तों, यहाँ कोई जादू नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है कि मैं आपको सिखा दूं, मैं तो नहीं सिखा सकता, और गारंटी है कि इस यूट्यूब चैनल पर कोई आपको ट्रिक में सिखा भी नहीं पाएगा। कंटेंट ऐसे कंठस्थ कर लो, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। और कहीं भी प्रदेश भर में, देश भर में कोई भी परीक्षा हो, पीजीटी का हो, पीजीटी का हो, टीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो, ठीक है, डीएसपी ट्रिपल एस हो, कोई भी परीक्षा हो, वहां से बढ़ के एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और निश्चित है तुम गलत करके आते हो। अगर इस प्रकार से मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, जो भी हमारी मेरी बहनें देख रही हैं, इस कंटेंट को समझ लोगे, एक बार समझ लोगे, तो फिर कभी जीवन में नहीं भूलोगे। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे दोस्तों, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अन्य दोस्तों को शेयर करो। धन्यवाद। बस आज इतना।